जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। देखिए, बात मत करिए, डेबिट नोट वाउचर और इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5। आज की क्लास में दो ऑप्शन के बारे में समझना है कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। ये दो ऑप्शंस के बारे में समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, डेबिट नोट वाउचर। तो डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5 होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स अगर हम किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। ये मैंने इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्रय वापसी क्या होता है? क्रय वापसी, जिसको हम परचेज रिटर्न बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि हम अपने सप्लायर से किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम परचेज किए हैं और किसी कारणवश अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम वापस कर रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है। क्या इशू करता है? क्रेडिट नोट इशू करता है। और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे जो हम गुड्स क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं परचेज करने के बाद, तो जो हमारा सप्लायर होता है वो हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है और उस क्रेडिट नोट की इशू की एंट्री हमको किस वाउचर में करना होता है? डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। तो बता रहा है कि अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद आईटीसी जो हमें प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर हमको रिवर्स हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। मैंने आपको इसके पहले आईटीसी के बारे में पढ़ाया था। आईटीसी, आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो सामान की कीमत के साथ साथ हम कुछ टैक्स अमाउंट भी पेमेंट करते हैं जिसको हम आईटीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अगर 100 रुपये का मान के चलिए कि अगर हम माउस खरीद रहे हैं, अगर हम अपने सप्लायर को 105 रुपया दे रहे हैं तो वो जो 5 रुपया हम जो दे रहे हैं वो हमारे लिए आईटीसी होता है। क्योंकि 100 रुपया तो वस्तु का मूल्य है लेकिन 5 रुपया से टैक्स का चार्ज लिया जा रहा है। वही टैक्स का चार्ज हम 5 रुपया जमा करते हैं तो वही हमको टोटल 105 देना होता है। तो 105 में से 5 रुपया बता सकते हैं कि हमारा आईटीसी होता है। क्लियर हुआ? तो वही कह रहा है कि जितना हम खरीदते समय आईटीसी देते हैं तो अगर हम वापस भी करते हैं तो उतना आईटीसी हमको रिटर्न प्राप्त हो जाती है। किससे? अपने सप्लायर से। किससे? अपने सप्लायर से। जैसे कि मान के चलिए मैंने 100 रुपये में माउस खरीदा था अपने सप्लायर से, तो 5 रुपया मैंने उसको टैक्स दिया हुआ था, तो टोटल 105 मैंने दिया था ना। तो जब हम किसी कारणवश अगर हम उसको वापस करेंगे ले जाकर के तो 105 ही रुपया हमको रिटर्न होगा, उसमें आपको टैक्स की पैसा भी वापस हो जाता है, ये आपको रिवर्स प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? तो अगर हम जो है जब भी परचेज किया गया गुड्स अगर हम किसी कारणवश वापस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। और इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि मान के चलिए कि मॉल में जाते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं, उसके बाद से हमको खरीदने के बाद मान के चलिए कि पुनः हमारे दिमाग में आता है कि इसको वापस कर दिया जाए। तो वापस करेंगे तो हमारा वो सप्लायर होगा और सप्लायर हमको क्रेडिट नोट इशू करके देगा और उसकी एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करके देना होता है। बस आप इतना समझिए कि अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री आपको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है और जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5 होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहाँ पे इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है, ये ट्रांजेक्शन से हम समझेंगे। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी RS 24,500, इनवॉइस नंबर 445, सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। कौन सा? परचेज वाउचर का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया जिसका नाम है लेनोवो G56 डेस्कटॉप और क्या पीस? 10 पीस। और किससे खरीदा जा रहा है? लेनोवो एलटीडी से, और जिसका प्रति क्वांटिटी का रेट है 24,500 रुपए। तो इस आधार पे अगर हम आपसे पूछें तो लेनोवो एलटीडी हमारे बिजनेस का क्या हुआ? सप्लायर हुआ, क्योंकि इसी से हम सामान को परचेज कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का सप्लायर हुआ।
तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेबिटर होगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, जो इसके पहले मैंने आपको परचेज वाउचर में सिखाया है। और इसका इनवॉइस नंबर आपका दिया है 445 और CGST और SGST 9% आपका दिया हुआ है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मल वे में मतलब सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया। किस मोड में इसकी एंट्री होगी? 3 मोड मैंने पढ़ाया था, आइटम इनवॉइस मोड, एज ए वाउचर मोड और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। किस मोड में इसकी एंट्री होगी? 3 मोड में इसकी अगर एंट्री देखा जाए तो परचेज वाउचर के बारे में मैंने बताया था कि 3 मोड में इसकी एंट्री की जाती है। तो इसमें किस मोड में एंट्री हम करेंगे बताइए? 3 मोड मैंने इसके पहले आपको बताया था ना, एक आपका एज ए वाउचर मोड होता है, और एक आपका आइटम इनवॉइस मोड होता है, और एक आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है। आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे, क्यों? क्योंकि आइटम का नाम क्वेश्चन में दिया है, समझ में आ रहा है ना? आइटम का नाम क्वेश्चन में दिया है, बस यह ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको वाउचर पे आना है, और परचेज वाउचर की शॉर्टकट की बस यहीं पे F9 बटन प्रेस करना है, F9। अब पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर में 445 दिया है, एंटर करेंगे। किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है? लेनवो एलटीडी। यहाँ पे लेनवो एलटीडी को हम सिलेक्शन करेंगे। अब लेनवो एलटीडी रहने वाला है कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला है, तो यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे परचेज लोकल। अब कह रहा है कि बताइए क्या सामान आप खरीद रहे हैं? तो लेनवो G56 डेस्कटॉप, यहाँ पे ले लेंगे लेनवो G56 डेस्कटॉप। और क्या पीस? देखिए अभी स्टॉक में आपका 0 बता रहा है, क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 पीस है, तो यहाँ पे एंटर करिएगा। और लोकेशन क्या दिया है? देखिए इसमें लोकेशन दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन नहीं दिया तो किसी न किसी लोकेशन में हम इसको रख लेंगे। अब देखिए क्वांटिटी पूछा जा रहा है, क्या पीस खरीदा जा रहा है? 10 पीस, और प्रत्येक क्वांटिटी का रेट है 24,500 रुपए। एक क्वांटिटी का रेट 24,500 रुपए। अब इंटर करेंगे। अब इसके बाद से क्या लेना है? CGST, इसके बाद से SGST। देखिए इक्वल है 5050, सही है। बस इसी को एक्सेप्ट करा लेंगे Ctrl+A से, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। किसको? लेनवो एलटीडी को। उसी समय ने परचेजिंग किया था ना। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे हम समझते हैं अगला ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पे अगला ट्रांजेक्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनवो G56 डेस्कटॉप टू लेनवो एलटीडी, अगेन इनवॉइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए अभी मैंने 10 पीस लेनवो कंपनी का मैंने डेस्कटॉप खरीदा था, किसी कारण बस उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से हम 2 पीस डेस्कटॉप क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। कितना पीस? 2 पीस। 2 पीस हम डैमेज लैपटॉप डैमेज हुआ डेस्कटॉप को हम वापस कर रहे हैं। तो वापस करते समय इसमें बताया गया है कि उसी इनवॉइस नंबर के थ्रू आप रिटर्निंग कर रहे हैं जिस इनवॉइस पे आपने परचेजिंग किया। तो इनवॉइस नंबर क्या दिया था? 445। उसी इनवॉइस नंबर के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न भी कर रहे हैं। तो रिटर्न करते समय CGST और SGST 9% हमको रिवर्स हो रहा है, रिटर्न प्राप्त हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसको बनाने के लिए इसकी हम एंट्री करेंगे किस वाउचर में? किस वाउचर में? डेबिट नोट वाउचर में। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा था और खरीदने के बाद हमारा 8 पीस सही निकला और 2 पीस हमारा डेस्कटॉप डैमेज निकल गया। तो उस डैमेज लैपटॉप को तो हम किसी को सेल तो कर नहीं पाएंगे डेस्कटॉप को, तो हम उसको क्या करेंगे? सप्लायर को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइएगा और यहीं पे अल्ट के साथ F5 बटन दबाना है, Alt+F5। अब पूछ रहा है बताइए किस पार्टी को आप वापस करेंगे? तो जिससे खरीदे हैं उसी को वापस करेंगे, लेनवो एलटीडी। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जाएगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहीं पे आपको 445 करना है, ठीक है ना। फिर आप एंटर बटन प्रेस करिएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा लोकल का है कि इंटर स्टेट का है? तो लोकल का ही है तो लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कह रहा है बताइए कौन सा आइटम वापस करने जा रहे हैं? तो लेनवो G56 डेस्कटॉप।
अभी स्टॉक में क्या पीस बता रहा है? 10 पीस। एंटर करिएगा। लोकेशन में मैंने स्टॉक ले लिया, क्वांटिटी 2 पीस, और रिटर्न करने जाएंगे तो अमाउंट बढ़ा करके रिटर्निंग होगा, अमाउंट वही रहेगा 24,500। और क्या पीस रिटर्निंग कर रहे हैं? 2 पीस। अब एंटर करिएगा। अब इसके बाद आपको ले लेना है CGST, और इसके बाद SGST। देखिए इक्वल आया है। अब बताइए, अब इतना 2 पीस अगर हम क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो शेष हमारी स्टॉक में कितना पीस दिखाएगा? 8 पीस दिखाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि 8 पीस है कि नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 8 पीस है कि नहीं है। देखिए क्या पीस दिखा रहा है? सही है, सही है ना? यहाँ पे 8 पीस बता रहा है कि 8 पीस अभी से बचा हुआ है। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन के बारे में हम समझते हैं। अगला दिया है आपका, एक मिनट, मैंने डेबिट नोट वाउचर का कुछ मैंने गलती किया। परचेज जोन का एक लेजर बनाना था, मैंने नहीं बनाया है। एक मिनट रुक जाइए, डिस्प्ले डेबुक पे आते हैं। हाँ वहाँ रिटर्न हो जाएगा, वापस कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना? हाँ यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ है, जैसे परचेज यहाँ पे लोकल मैंने ले लिया, जब परचेज वापसी करने जा रहे हैं तो परचेज टर्न का खाता बनेगा ना, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको ले लेना है परचेज रिटर्न, आपको ले लेना है। और परचेज रिटर्न है तो किसके अंतर्गत आएगा? परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बस Ctrl+A, बाकी सब सही है, हो गया, हो जाएगा। अरे परचेज मैंने किया था पहले, और डेबिट नोट वाउचर में मैंने अभी आपको बताया कि परचेज टर्न की एंट्री की जाती है, तो यहाँ पे परचेज टर्न दिखाना पड़ेगा ना। कितना रुपए का मैंने वापस किया? 49,000, जो करंट बैलेंस में शो कर रहा है परचेज टर्निंग में। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ से हम पुनः बैक आते हैं। अब यहाँ से अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अगला जो दिया है, ये GST R2 का रिपोर्ट आपको नहीं बताएगा, ध्यान दीजिएगा। ये GST R2 का रिपोर्ट इसमें आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका टैली सॉफ्टवेयर है ये अपडेटेड है। आप खुद चेक कर लीजिए, मैं चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ से हम बैक आते हैं, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे GST रिपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें आपको GST R2 दिखाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जो टैली की सॉफ्टवेयर है ये अपडेटेड है, ये 4.0 वाला टैली हम चला रहे हैं। अब चलिए अगला जो दिया है ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या दिया है? क्रेडिट नोट वाउचर। अभी मैंने आपको डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ाया ना, अब क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में समझना है कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। इसकी शॉर्टकट की Alt+F6 होता है, Alt+F6। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ाया है कि डेबिट नोट वाउचर में एंट्री तब करते हैं जब परचेज रिटर्न करते हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि अब सेल्फ रिटर्निंग की बात हुई, समझ में आ रहा है ना? अब किसकी बात हो रही है? सेल्फ रिटर्निंग की बात हो रही है। अरे आपने 10 पीस खरीद के लेके आया था, 2 पीस आपने वापस कर दिया, तो स्टॉक में क्या पीस बचा? 8 पीस। तो 8 पीस अब किसी कस्टमर को आप सेल करेंगे तो वो कस्टमर ला करके आपको वापस करेगा, या आप उसको वापस करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि क्रेडिट नोट वाउचर Alt+F6, जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। अभी मैंने बताया है ना। अब कस्टमर होता कौन है? तो जिसको हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं वही तो हमारा कस्टमर होता है। कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्या इशू करना होता है? क्रेडिट नोट इशू करना होता है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होती है। और जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी GST कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो यह टैक्स लायबिलिटी हमारा घट जाती है। अरे मैंने अभी आपको बताया है कि परचेज करते समय ITC हम देते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो परचेज रिटर्न होने पे वो हमको ITC क्या होती है? रिवर्स होती है, रिटर्न होती है। सेम वही प्रोसेस हमारे मतलब बिजनेसमैन के साथ भी होता है जो गुड्स को सेल करता है। तो अगर वो किसी गुड्स को सेल करता है
तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। लेकिन सेल किया हुआ प्रोडक्ट, सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस करता है तो उसका टैक्स लायबिलिटी भी घट जाती है। ये मैंने इसके पहले पूरा आपको पढ़ाया है, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। आईटीसी तब प्राप्त होती है जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, और टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ती है जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है ना। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको बताया था कि अगर 105 मतलब कि कोई प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर रहे हैं जिसकी कीमत 100 रुपया है और 5% और हम टैक्स दे रहे हैं, इसलिए हमको टोटल वैल्यू 105 देना पड़ रहा है। तो उसमें से हम 5 रुपया बता सकते हैं कि 5 रुपए वो हमारा क्या है, आईटीसी, और 100 रुपया हमारे प्रोडक्ट का मूल्य है। तो हम तो परचेज कर रहे हैं तो हमारी आईटीसी हो गई, लेकिन जो सेल करेगा उसके लिए वही 5 रुपया टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, इसमें क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में बात कर रहा है जिसमें Alt+F6 लिखा है। जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। मान के चलिए हम किसी सप्लायर से खरीद के लेके आए, तो हम भी तो उसके कस्टमर थे और हम वापस कर दिए उसको, तो हमारा तो परचेज रिटर्न हो गया, लेकिन हम भी तो किसी को सेल करेंगे तो वो कस्टमर हमारे पास भी तो लेके आएगा रिटर्न करने के लिए। तो वो कह रहा है कि जब वो मतलब हमने जो सेल किया है और जो वो रिटर्निंग करने के लिए लेके आ रहा है उसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं, वो हमारा कस्टमर होता है। और कह रहा है कि हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है, और कह रहा है कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होती है। और जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो जीएसटी कलेक्ट किए होते हैं वो अमाउंट के अनुसार क्या होती है, बढ़ जाती है। कब, जब सेल करते हैं तब। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो वो टैक्स लायबिलिटी हमारा घट जाता है, क्योंकि ये जीएसटी के साथ रिटर्निंग कर रहा है। तो जब जीएसटी रिटर्न होगा, जब आईटीसी रिटर्न होगा, तो इसके साथ साथ इसका टैक्स लायबिलिटी भी घटता हुआ चला जाएगा। अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है। अब देखिए, अब किस प्रोडक्ट को आप कैसे सेल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। आरएस 26 खरीदा मैंने कितने में था, 24,500 में, लेकिन बेच रहे हैं कितने में, 26,000 में। समझ में आ रहा है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को जो 8 पीस आपके स्टॉक में डेस्कटॉप था लेनोवो कंपनी का, वो आप इसको सेल कर रहे हैं किसको, हाईटेक वर्ल्ड को, जो रहने वाला है कहाँ का, कप्तानगंज का। और इसका इनवॉइस नंबर दिया है B2B004 और रेफरेंस नंबर दिया है HI004। तो चलिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो नॉर्मल सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री होगी, क्योंकि B2B दिया है तो B2B में तो सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले वाउचर पे। अब सेल्स की रिकॉर्ड करना है तो क्या दबाएंगे, F8 बटन दबाएंगे। इसमें से क्या लेना है, सेल्स B2B लेना है। अब कप्तानगंज का है तो लोकल होगा कि इंटरस्टेट, यहाँ पे सेल्स लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कह रहा है बताइए किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो हाईटेक वर्ल्ड, Alt+C से बना ले रहे हैं हाईटेक वर्ल्ड। अब बताइए हाईटेक वर्ल्ड ये हमारा क्या हुआ, सन्ड्री डेबिटर हुआ, क्योंकि हमारा कस्टमर है ना, तो यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे, सन्ड्री डेबिटर। इसका एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस हम यहाँ पे भर देंगे कैप्टनगंज। जीएसटी नंबर दिया इसका, अरे लिख पढ़ा जाता है कप्तानगंज लेकिन लिखा जाता है कैप्टनगंज, कैप्टनगंज सही है स्पेलिंग, क्या दिया उसमें। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है, तो आपके स्टॉक में क्या बचा था, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अरे 10 पीस आपने खरीदा था लेकिन 2 पीस डैमेज होने के कारण आपने वापस कर दिया था, तो क्या पीस बचा होगा, देखिए इसमें 8 पीस दिखा रहा है। एंटर करिएगा, यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आप कहीं दे दीजिए, मैंने शॉप ही दे दिया। क्वांटिटी क्या पीस, 8 पीस। अब रेट इसमें आके मत भर लीजिए, इसमें आकर के भरना है आपको, ठीक है ना।
अभी नहीं कि इसमें आके भर लीजिएगा। इसको कैसे बंद करेंगे, यहीं पे F12 बटन दबा लेंगे और यहीं पे इसको प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को नो कर लेंगे। चलिए अब पूछेगा ही नहीं, बस यहाँ पे कितना दिया है 26,000। खरीदा था मैंने तो 24,500 रुपए में खरीदा था, लेकिन बेच रहे तो 26,000 रुपए में बेच रहे। और कै पीस, 8 पीस। इसके बाद से CGST SGST अपने आप उठा ले। सही है कि गलत है? सही है, बस यहीं पे एक्सेप्ट। नहीं, ये जैसे B2B जब मैंने बाउचर क्रिएट किया था ना, तो उसी समय CGST और SGST का मैंने एक लेजर बना दिया था बाउचर टाइप में जाकर के। जब अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए अब ये भी बेचारा 8 पीस खरीद के लेके गया और ये भी रिटर्निंग कर रहा है, ये भी रिटर्निंग कर रहा है। अब क्या पीस रिटर्निंग कर रहा है तो देखिए, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेन इनवॉइस नंबर B2B004। मतलब अभी तक तो मान के चलिए कि 8 पीस मैंने इसको सेल किया था, लेकिन 8 पीस सेल करने के बाद और ये भी 2 पीस ला करके क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो शेष मैंने क्या पीस सेल किया, 6 पीस सेल किया। तो 2 पीस स्टॉक में दिखाना चाहिए ना, तो कब दिखाएगा, जब रिटर्निंग करेंगे तब। तो रिटर्निंग करने के लिए आपको आना किस में पड़ेगा, क्रेडिट नोट बाउचर में। बस बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाइएगा बाउचर पे और यहाँ पे Alt+F6 बटन दबाइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा ऐसा पार्टी है जो वापस कर रहा है आपको, तो यहाँ पे ले लीजिएगा हाईटेक वर्ल्ड जिसको मैंने सेल किया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है तब बताइए इसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है, तो यहाँ पे भर देंगे B2B004, एंटर करिएगा। अब पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम आपने सेल किया था, तो पहले तो लेजर बनाएंगे किसका, सेल्स रिटर्न का। जो मैंने सेल किया उसको रिटर्निंग ले रहे हैं ना, तो Alt+C से यहाँ पे बना लेंगे सेल्स रिटर्न। अब अंडर में क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे ले लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। देखिए क्या पीस अभी बता रहा है, फिलहाल में 0 पीस बता रहा है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मैंने बेच दिया, लेकिन अब ये 2 पीसा क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीस और रेट 26,000 ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि ये 2 पीस क्या किया, रिटर्निंग किया। अब इसी के आधार पे CGST भी तो वापस होगा और SGST भी वापस होगा। सही है, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। कोई दिक्कत? तो 4 मैंने ट्रांजेक्शन बताया, एक बार मैंने खरीदा तब उसको वापस कर दिया और एक बार मैंने बेचा तब उसको वापस कर दिया। 4 ट्रांजेक्शन आपको करना है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसके बाद से क्या ऑप्शन दिया है, इसमें भी GST R1 का रिपोर्ट आपको चेक करने के लिए दिया है। लेकिन GST R1 का रिपोर्ट जानने से पहले आप हाईटेक वर्ल्ड देखिए, तो हाईटेक वर्ल्ड का क्या है उसमें GST नंबर, हाईटेक वर्ल्ड का GST नंबर पहले बताइए, नहीं तो उस नाई से मिसिंग आएगा। हाईटेक का GST नंबर बताइए, उसमें होगा जिस समय लेजर मैंने क्रिएट करवाया था। देखिए दिया है, क्या है बोलिए। हाँ, AA GCM 4918 G1 ZB। एक बार और बोल दो तो 09AA GCM 4918 G1 ZB। इसके बाद से क्रेडिट नोट मैंने बनाया था ना, क्रेडिट नोट, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार और बोल दो 09AA
GCM 4918 G1ZB। चलिए बैक आते हैं। अब जीएसटी R1 का रिपोर्ट आपको निकालना है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जीएसटी R1 का रिपोर्ट आने के लिए गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट पे आपको आना है और यहीं पे जीएसटी R1 आपको ले लेगा। F12 दबा करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया, इसी को आप यस कर लीजिए। डिटेल करेक्शन मांग रहा है ना। सत्यम कंप्यूटर का जीएसटी नंबर गलत बता रहा है। हाँ कंप्यूटर केयर का कंप्यूटर केयर क्या क्या है जीएसटी नंबर देखिए तो। अरे मैंने भरा ही नहीं है, बताइए जल्दी। कंप्यूटर केयर सिस्टम, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हाँ 09AAA6442L1Z। हाँ एक बार और बता दो। 09AAA, हाँ CL 64, हाँ 42, L1Z8। डिप्रिसिएशन सही तो है, डिप्रिसिएशन। अब सही आया कि नहीं आया देखिए मिनट। अभी एक ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है। किसका है? सत्यम कंप्यूटर। सत्यम कंप्यूटर का जीएसटी नंबर देखिए क्या दिया है। अगर 01 से भरा जाए तो देखिए तो 01 एक बार बताइए पूरा। अरे यार सत्यम कंप्यूटर का बताओ आप लोग। 10 ही होता है तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये? बस यही ट्रांजैक्शन गलत बता रहा है। कह रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड। एक बार चेक कर लिया जाए क्या दिक्कत है बताइए तो एक बार देख करके। या रुकिए इसी को हम ले लेते हैं फोटो, बता देते हैं।